सीटेट का फॉर्म आ गया है सितंबर 2026 का। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले रेडी कर लेने हैं, नहीं तो उस टाइम पर आपको गड़बड़ी हो जाएगी। और कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार आप फॉर्म भर के भी रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट के फॉर्म को आप 2 बार फिल नहीं करेंगे। अगर आपका एक बार में कोई गलती भी हो गया तो करेक्शन का वेट करके उसको ठीक कर लीजिएगा, लेकिन 2 बार फिल मत करिएगा, क्योंकि आपकी डिटेल जो होती है बेसिक डिटेल वो कंट्राडिक्ट करेगी, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम डॉक्यूमेंट की मैं आपको बात कर लेता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सीटेट सितंबर 2026 के लिए आपको जरूरी हो सकता है और क्या क्या गलतियां से आपको दिक्कत होगी। अगर आपने गलत फॉर्मेट में फोटो अपलोड कर दिया, अगर आपने सिग्नेचर को ब्लर कर दिया, ब्लडी सिग्नेचर या कुछ ऐसे बैकग्राउंड में डाल दिया, या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भर दिए, या नेम डीओबी में कुछ मिसमैच हो गया डेट ऑफ बर्थ में, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सीटेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जब उनका सर्टिफिकेट आ जाता है तब वो ये नोटिस करते हैं कि अपने नाम में या जो भी चीज सर्टिफिकेट में रहती है जो डिजी लॉकर में आता है उन सभी डिटेल में वो कहीं पे मिस्टेक कर दिए हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक स्पेस का आपको ध्यान रखना है कि आप सही से एक एक चीज को भर पाए। सबसे पहले मैं फोटो जो है, आजकल लोग चूंकि फोटो खिंचवाने जाते नहीं है तो ऐसे ही खींच लेते हैं, तो बहुत सारे ऐप आते हैं, आप उससे भी उसको पासपोर्ट साइज वाले फॉर्मेट में उसको प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। चाहे जैसे भी आप करें, आपका फोटो बिल्कुल इस तरीके से दिखना चाहिए, फेस आपका क्लियरली दिखना चाहिए और ब्लरी फोटो नहीं होनी चाहिए, और हाल का ही जो फोटो होगा वही आपको उसमें अपलोड करना है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, व्हाइट या जो है आपका लाइट बैकग्राउंड में ही आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ऐसा सेल्फी खींच के दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। फोटो प्रॉपर आपका जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होता है वैसे आपको फोटो अपलोड करना है। एक ये आपको रेडी कर लेना है ना। दूसरा जो है आपका जो सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को भी आपको पहले से रेडी कर लेना है, और इसमें भी आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करिए। साफ और रीडेबल सिग्नेचर आपका होना चाहिए, इस तरीके से ना कि आप पूरा पूरी कैपिटल लेटर में लिख दिए। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे आपको करना है ना। तो ऐसा नाम बस नहीं लिख देना है, बहुत लोग नाम लिख देते हैं। प्रॉपर जो आप सिग्नेचर करते हैं, जो आपके कहीं पे भी बैंक या किसी भी चीज में आप करते होंगे, वो सिग्नेचर आपको यहां पर करना है। मतलब उस सिग्नेचर करके उसका आपको फोटो अपलोड करना है, वही सिग्नेचर वाले फोटो को। और आपको एक वैलिड प्रूफ चाहिए, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चाहिए, सब की जरूरत नहीं है। कोई भी एक आपका पासपोर्ट साइज क्या कहते हैं आपके जो है आईडी प्रूफ के लिए ये आपको आवश्यक है। तो नॉर्मली लोग आधार कार्ड ही रखते हैं, पैन कार्ड इत्यादि सब भी, आपका डीएल सब भी चलता है। और कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आप अपने पास रेडी रख लीजिएगा, जिसमें कि आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, आपको उसमें जो डिटेल अपडेट करना होगा उसमें आपको हेल्प होगी। 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट, और डीएलएड, बीएड या बीटीसी के डॉक्यूमेंट्स। अभी डीएलएड बीएलएड में क्या है कि अगर आपने अपियरिंग सिलेक्ट कर दिया, यानी कि आप अभी के सेशन में है, यानी कि अभी आप एडमिशन लिए हैं डीएलएड या बीएड में, तभी से आपको फॉर्म भरने मिल जाता है, तब तो आप सिर्फ कॉलेज इत्यादि के डिटेल भरोगे। नहीं तो अगर आप पास हो ऑलरेडी तो आपको उसमें मार्क्स वार्क्स भी भरना पड़ेगा। इवन आप अपियरिंग हो तो भी आपको कहाँ पे आपका एडमिशन है वो सब डिटेल तो आपको भरना ही है। तो वो आपको ये सब चीजों से रिलेटेड आप रखिएगा, और एज इट इज नाम या जो आपका सब्जेक्ट इत्यादि उसमें भरने का होगा वो वही भरिएगा जो एग्जैक्ट आपका है। अब जो कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी जो है, चाहे ओबीसी से है या एससी एसटी से या ईडब्ल्यूएस से है, तो ये सर्टिफिकेट आप अपना एज पर द गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस है उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होगा, ये भी आप अपने पास में फॉर्म भरने से पहले रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यहां पर जो है मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहना चाहिए। बहुत लोग साइबर कैफे में फॉर्म भरवाते हैं, वो साइबर कैफे वाले का फोन नंबर दे देते हैं, ये आप मत करिएगा। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए। ध्यान से, कई बार लोग कुछ स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, डॉट एक्स्ट्रा दे दिया, तो वैलिड ईमेल आईडी देना है, क्योंकि इसी पर आपको कम्युनिकेशन होगा। अभी भी ओटीपी आएगा, भविष्य में भी कुछ होगा, तो अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। साइबर कैफे में भी भरवाने जाएंगे तो यही बोलेगा कि मेरा वाला मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा पहले से, ताकि आपको वहां पर जो भी चीजें फिलअप करनी हुई या डालनी हुई उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई सीटेट के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। इनफैक्ट सीटेट के फॉर्म में चेक भी नहीं होता है
कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप सीटेट पास कर जाएंगे और वो सर्टिफिकेट लेकर आप जाएंगे कहीं पे, सपोज किसी शिक्षक भर्ती में, तो वहां पे उस गलत डिटेल से दिक्कत हो जाएगी और फिर आपको ठीक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं के बराबर है, आप सीटेट ऑफिस के चक्कर काटिएगा सीबीएसई के, फिर भी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए एकदम डिटेल सारा आप सही से भरिएगा। आपके यूट्यूब पर जो हमारे 3 बजे की क्लासेस चलती थी, 2 दिन चलती थी, उसको मैंने रेगुलर करवा दिया है। अब आपको रेगुलर चलेगी सीडीपी की क्लासेस, धुआंधार तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं सीटेट के लिए। जो सीरियस स्टूडेंट है, खास करके जो पिछली बार भी जिनको लग रहा है कुछ नंबर से रह गया, या एकदम फ्रेश हैं, डबल चांस नहीं चाहते, इसी बार चाहते हैं, तो विजेता बैच हमारा चल रहा है। विजेता 2.0 हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, वो आज से कल तक आपको पता चल जाएगा। और सारी बैचेस जो है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन लेके पेपर 2 का लें, सीटेट और उसके साथ साथ जितनी भी दुनिया भर की सब्सक्रिप्शन है, सबका एक्सेस आपको यूपी टेट, जे टेट, बीपीएससी टीआरई और जो अलग अलग और जितने भी भर्ती परीक्षाएं, सैकड़ों एग्जाम्स हैं, सबके आपको एक्सेस जो है ऑटोमेटिकली मिल जाती है। क्या करना है आपको, यहां पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, या 3 मंथ का, या 12 मंथ का। अभी 1 मंथ अभी रिसेंटली आया है, नीचे आपको तीनों लिंक मिल जाएगी। तो उतने दिनों के लिए आपको पूरा प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है। तो या तो आप 3 मंथ का ले लीजिए या 12 मंथ का ले लीजिए अपने जरूरत के हिसाब से, नहीं तो आप 1 मंथ कर सकते हैं, है ना, फिर उसको आप, वो आगे आपका कंटिन्यू होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको नहीं मन तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं आगे। तो ये सब चीजें हैं आपको, ताकि आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकिए। इंटेंशन ये है कि जहां पर आपको 1000 रुपया में, 900 रुपया में एक बैच मिलता है, फिर कोई पेपर 2 भी देना है तो वो भी लेना है, फिर टेस्ट सीरीज का अलग से लेना है, यहां पर हर चीज आपको एक छोटे से आपको मॉडल में मिल जाता है। अब कैसे अमेजॉन प्राइम पे जाते हैं, पेमेंट करते हैं, कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं, वैसे ही है। तो आपको बहुत अफोर्डेबल कर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे, उस पर वीडियो बना के बताया भी हुआ है कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। बहुत लोग को पता भी होगा ऑलरेडी, और बाद में क्लासेस कैसे देख सकते हैं। एक मोबाइल नंबर दिया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारी एडमिशन टीम से क्वेरी करके एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।